और जिन लोगों ने हमें वोट दिया वो भी हमारे हैं और जिन्होंने नहीं दिया वो भी हमारे हैं। जिन लोगों ने हमें वोट किया उनका भी शुक्रिया और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं किया उनका भी शुक्रिया। मैं 88 की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि मैं हमेशा, मेरा मोबाइल हमेशा 24 घंटे खुला रहेगा। मैं तहे दिल से पूरी 88 की जनता का बहुत शुक्रगुजार हूं और हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। नशे पे कंट्रोल करने का काम करेंगे। अपने करीबी प्रतिद्वंदी के बारे में कुछ कहेंगे? हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारा किसी से कोई टिप्पणी नहीं है। मैंने आपको कहा कि चुनाव हो गया, बात ख़त्म हो गई। अपने लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि तालीम की तरफ अपने बच्चों का रुझान करें। निकाय चुनाव समाप्त हो चुका है और देहरादून की सभी निकायों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। जीते हुए प्रत्याशी खुशी में जश्न मना रहे हैं। मगर इसी बीच देहरादून की जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, वार्ड नंबर 88, उसके भी परिणाम आ चुके हैं और उसमें जीत बड़ी अच्छी मात्रा में, मतलब लीड दे करके लगभग 900 के करीब लीड दे करके अपने प्रतिद्वंदी को हराया है कांग्रेस के प्रत्याशी तरन्नुम ने। और हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रधान मेहुवाला सुलेमान अंसारी जी। आइए उनसे जानते हैं कि अब उनकी बहू जीत चुकी है और जनता से किए हुए वादे कितना समय लगेगा कि वो पूरा करेंगे, जितना भी जनता से वादा किया है उनके कार्य को, विकास कार्य को लेकर के। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया आपके चैनल का। मैं ये पूछना चाहूँगा, अब तो आप जीत चुके हैं, जनता से कई वादे भी किए, तो आप ये बताएं कि अब जो विकास कार्य आपने वादे करके किए हैं उनमें कितना समय लगेगा सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी 88 की जनता को, सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना प्यार दिया कि मैं जितना समझ भी नहीं पाया उससे ज़्यादा कहीं बढ़कर मुझे प्यार दिया और मेरी उस बेटी को प्यार दिया, तरन्नुम को। मैं तहे दिल से पूरी 88 की जनता का बहुत शुक्रगुजार हूं और हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि ये जीत मेरी नहीं, ये मेरी मेहुवाला की 88 की जनता की जीत है। बल्कि मेरे से बगल में जो 89 भी है उसमें भी हमारे ही लोग रहते हैं और सब लोगों ने, उन लोगों ने भी इधर जो उनके रिश्तेदार वगैरह थे सबसे मिलकर काम कराया और बहुत मोहब्बत और लगन दी। इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा और हमेशा मैं उन लोगों के साथ, मैं 88 की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि मैं हमेशा, मेरा मोबाइल हमेशा 24 घंटे खुला रहेगा और मैं हमेशा अपनी जनता के साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर रहूँगा और हर चीज़ में उनके साथ रहूँगा। दुख और सुख में उनके साथ हूँ, हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा था और हमेशा खड़ा रहूँगा। और अल्लाह ताला मुझे भी मतलब उनके साथ खड़े होने की तौफीक दे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया और मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पूरी जनता का। आपने जो सवाल किया कि आपने जो वायदे किए थे, हमने वायदे किए कि हम अपने इस 88 वार्ड को, जब हमें अभी जिता के भेजा है, हम 88 वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक भी हमारी कोशिश होगी वहाँ तक हम अपनी 88 को चमकाने का काम करेंगे। सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि हम नशे पे कंट्रोल करने का काम करेंगे, कि जिससे हमारी नई जनरेशन ख़राब हो रही है। उसके लिए हम कमेटी का गठन करेंगे और सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उसको चलाने का काम करेंगे। सरकार का सहयोग और सरकार का संज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दूसरी बात कि सबसे पहला काम होता है साफ़ सफाई का। हम चाहेंगे अपने वार्ड के अंदर, हर महल्ले के अंदर, चाहे वो किसी का भी महल्ला हो, उसके अंदर साफ़ सफाई कायम रहेगी। तीसरी बात, कहीं नाली की समस्याएं हैं,
जल भराव की समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइटों की समस्या है, इन सब को सुधारने का काम करेंगे। कहीं आरसीसी रोड बननी है उसको बनवाने का काम करेंगे। सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी उनको जनता तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। सरकार की चाहे वो पेंशन की योजना हो, चाहे किसी भी तरीके की योजना जो सरकार देगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाने का काम करेंगे। और सबसे एक जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग जो चुनकर आए, जो जनता ने हमारी उस बेटी को चुना, तो हम जिन लोगों ने, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमें वोट किया उनका भी शुक्रिया, और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं किया उनका भी शुक्रिया, क्योंकि सब अपने लोग हैं, ग्रामीण के लोग हैं, उनसे भी हमारी उतनी ही मोहब्बत है और सभी लोगों से पूरी मोहब्बत रहेगी। हम लोग आपस में एक जगह रहते हैं, आज चुना है चला गया, हम आपस में भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, भाईचारे को कायम रखेंगे। और जिन लोगों ने हमें वोट दिया वो भी हमारे हैं और जिन्होंने नहीं दिया वो भी हमारे हैं। हम सबको काम करेंगे, किसी भेदभाव से हम किसी का काम नहीं करेंगे, हम भेदभाव को भुला के काम करेंगे। जो हमारे कुछ और भाइयों के साथ भी हमारे वोट किया, उनको सब जगह एक जगह नहीं रहते हैं, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है, हम उनके लिए भी हमेशा खड़े हैं और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया हम उन लोगों के साथ भी खड़े हैं। क्योंकि अगर हम भेदभाव से करेंगे तो ये हमारे मज़हब ने नहीं सिखाया। हमारे मज़हब ने सिखाया है कि एकता रखिए, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हमारे यहाँ कुछ उसमें एससी भी हैं, कुछ हमारे गढ़वाली भी हैं, कुछ हमारे यहाँ मुस्लिम की सारी बिरादरी हैं, और चाहे हमारे किसी भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, चाहे उसमें तेली रहते हैं, अंसारी रहते हैं, कुरैशी रहते हैं, रौजी रहते हैं, हमारे और गढ़वाली भाई रहते हैं, हिंदू गढ़वाली रहते हैं, और हमारे जितने भी उसमें और बिरादरी भी हैं, अन्य और बिरादरी हमारे यहाँ हैं, सब लोगों को हम एक तरीके से देखते हैं और देखते रहेंगे। और उन सभी लोगों का हम सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है और हम उनका सम्मान करेंगे हमेशा। हम लोग अगर ये चाहें कि इसने हमें वोट नहीं किया, हम नहीं, हम लोगों को सबका सपोर्ट है, हम लोग सबका विकास करेंगे। हर अपने आने वाले अपने ग्रामीण के 88 के आदमी, हमारे कितने भी ग्राम सभा के आने वाले होंगे, वो दूसरी ग्राम सभा आने वाले, उनका सबका सम्मान करते हैं और सबका काम करने का जितना भी हमारा प्रयास होगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। सर, जो ये क्षेत्र पड़ता है ये अक्सर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है। अक्सर मुसलमानों को लेकर एक धारणा है कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं। आपने सब चीज़ की बात कर दी, मगर क्या आप एजुकेशन को बढ़ाने की बात करेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि तालीम, क्योंकि तालीम एक रोशनी होती है। आपकी जो शिक्षा है, आपका जो ज्ञान है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम अपने बच्चों को, अपने सब लोगों को, जो लोग हमारे अनशिक्षित हैं और वो रह गए हैं, उनको, उनके बच्चे हैं आगे, अब उनको पढ़ाने का काम करें, उनको दीनी तालीम देने का काम भी करें, उनको दुनियाई तालीम भी देने का काम करें। उनको आप स्कूल में भी भेजें, कॉलेज में भी भेजें, जहाँ तक आप पढ़ाई करा सकते हैं, क्योंकि हम झगड़े फिसादातों से आगे जाने वाले नहीं हैं। अगर आप आगे जाएंगे तो तालीम से जाएंगे, एजुकेशन से जाएंगे। अगर हमारी तालीम होगी, हमारी एजुकेशन होगी तो हम आगे जाएंगे। अगर हम तालीम नहीं पाएंगे तो हम बिछड़ जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। तो तालीम में हर अपने लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि तालीम की तरफ अपने बच्चों का रुझान करें। और कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि बच्चे को पढ़ा नहीं पाते, गुर्बत रहती है, गरीब होते हैं, तो उनकी हमें मदद करना चाहिए और उनके बच्चों को भी पढ़ाने का काम करना चाहिए। जहाँ तक मेरा भी होगा कि जो लोग भी अगर इस तरीके में, तो हम उनकी मदद करेंगे। जहाँ तक भी हो, हम चाहेंगे कि हमारे गांव से अच्छे बच्चे पढ़कर निकलें, टीचर बने, IAS बने, PCS बने, IPS बने, अच्छे बने, तो एक गांव का नाम रोशन होता है, और गांव का नाम रोशन होता है तो फिर उसके बाद जिले का नाम रोशन होता है, फिर उसके बाद उसके सूबे का नाम रोशन होता है। अपने करीबी प्रतिद्वंदी के बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा है कि सब लोग हमारे भाई बंद हैं, जो चुनाव लड़े हैं और जो चुनाव नहीं लड़े हैं। हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारा किसी से कोई टिप्पणी नहीं है। मैंने आपको कहा कि चुनाव हो गया, बात ख़त्म हो गई। हम सब लोग एक हैं, एकता से रहना चाहते हैं।
हम उस उसके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने एकता का पैगाम दिया और सबको एक रहने का सबको एक भरोसा किया कि भाई ये सब लोग एक रहें। तो हम एक हैं, चाहे हम वो हिंदू भाई हैं, चाहे मुस्लिम भाई हैं, चाहे सिख भाई हैं, जो हमारे से हमारे सामने चुनाव लड़े वो भी अपने भाई बंद हैं, सब हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों से हमें कोई वो नहीं है, हम सब लोगों को बहुत अच्छा सर, क्या उम्मीद थी इतने बड़े मार्जिन से जीतने की? क्योंकि हमने भी एक अंदाज़ा लगाया था, मगर इतनी बड़ा मार्जिन। देखिए, ये जनता ने दिया है, ये जनता को एक वो था, एक लगन थी। मैंने आपको बोला है कि मोहब्बत थी, लोगों को लगाव था और ये जनता का प्यार था। मैंने कहा कि मैं नहीं जीता हूँ, मेरी बेटी नहीं जीती है, ये महवाला 88 की जनता जीती है। 88 की जनता ने मन बनाया था और मेरे को खुद भी यकीन नहीं था, क्योंकि मैं जब मेरी बेटी वो विजय घोषित थी तो मेरे खुशी से आंसू थे कि भाई इतना जनता ने इतना प्यार दिया। मेरे को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई इतने वोटों से हम जीतेंगे, लेकिन जनता ने इतना प्यार दिया और इतने वोटों से हमें जिताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इतना सारा प्यार दिया, ये जनता की जीत है। इतने भारी बहुमत से मुझे उम्मीद नहीं थी, जितने भारी बहुमत से जनता ने जिताया। लेकिन अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं जनता के बीच में जाऊं और जनता का काम करवाऊं, क्योंकि उस बेटी के साथ जो पार्षद बनी है, तो जो हमारी अब जनप्रतिनिधि घोषित हो गई है, तो वो उसको भी हमारी कोशिश रहेगी और उसको हमारा प्रयास रहेगा कि वो सब जगह जाकर लोगों का काम देखे और लोगों का काम कराए और लोगों से मिलकर रहें, किसी के दुख सुख में शरीक हों और हम लोग इसको अपने वार्ड को आदर्श बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ सुलेमान अंसारी जी थे, उनके विचारों को सुना और वार्ड 88 जिस तरीके से चुनावी दौर में कसाकसी चल रहा था निर्दलीय प्रत्याशियों में और इनमें, ऐसा इनका कहना है कि चुनाव बाद ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक दौर होता है चुनाव का जो उस वक्त होता है, बाकी सभी लोग एक हैं। तो मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़।